बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। तीन लोगों की हम लोग जय बोलते हैं। केतुमालेश्वर भगवान यहाँ पर, दक्षेश्वर भगवान वहाँ पर, और दिव्येश्वर भगवान हाँ रोटरडम में। इस देश का जो सबसे पुराना मंदिर है उसका नाम है दिव्येश्वर। हाँ, उस शंकर भगवान का नाम है दिव्येश्वर भगवान। शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है, इसलिए उसका नाम है दिव्येश्वर धाम। तो तीन मंदिर जो है ये बहुत प्रसिद्ध और बड़े नियम से चलते हैं। शास्त्र में मंदिर का क्या नियम होना चाहिए वो पूरा नियम उसमें लिखा है। तो 5 तरह के मंदिर होते हैं: शैव मंदिर, वैष्णव मंदिर, शाक्त मंदिर, गणपति मंदिर और सूर्य मंदिर। ये 5 मंदिर, इन 5 मंदिरों के अपने अपने नियम हैं। और यह जो मंदिर होगा, यह जो है शैव मंदिर होगा, शंकर भगवान के नाम से मंदिर बनेगा। इसका जो नियम है उस नियम से हम लोग करेंगे। सपना में है कि 12 प्रोविंस है, 12 प्रोविंस में 12 मंदिर बने, और सोमवार एक ही आता है हफ्ते में तो और बनेगा। ऐसा नहीं है कि 12 मंदिर नहीं बनेगा, बनेगा। भगवान ने कहा है तो बनेगा। अब कहेगा भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं, मुझे बता देते हैं मंदिर बनेगा तो मंदिर बने। और अभी फिरन देर तक दाख हवन होगा ना मंदिर में, दक्षेश्वर धाम। सबको निमंत्रण है, आप सब आइए सवेरे 7 से 9। हाँ, सवेरे 7 बजे से 9। तो क्या होगा अब मैं बताता हूँ। जो अभी मास पारायण आप कह रहे थे, मास पारायण और नवान पारायण, तो रामचरितमानस का नियम है 9 दिन में आप पूरा पढ़िए, या तो एक दिन में पूरा पढ़िए मतलब अखंड पाठ, या 9 दिन में 9 टुकड़ा करके पढ़िए, उसे कहते हैं नवान पारायण, मतलब 9 दिन में। उसके बाद है मास पारायण। मास पारायण मतलब 30 दिन में, देर तक दाखिल, महीना भर में। तो एक टुकड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा, तो 30 दिन में पूरा होगा। तो यह जो यज्ञ है यह 30 दिन का है वास्तव में। 30 दिन का किस लिए है कि एक एक मास पारायण का एक एक दिन हवन होगा। तो 30 दिन में जितना चौपाई है ये मंत्र है, इन मंत्रों का पूरे रामायण की चौपाई का और दोहा का वहाँ हवन होगा। तो एक मास पारायण का रोज हवन होगा। तो पहला मास पारायण, दूसरा मास पारायण, तीसरा मास पारायण, चौथा मास पारायण, सबका हवन होगा। अगर हो सके तो कम से कम एक दिन तो पहुँचिए। ऐसा नहीं कि तब भगवान सबके अंदर बैठे हैं, और भगवान एकदम निश्चित जानते हैं कब किसका अन्न खाना है उनको, और जिसका अन्न खाना है वो चाहे जैसे भगवान लेकर के खा लेंगे। भगवान दुर्योधन की मेवा नहीं खाए, साग जाके विदुर के घर खा लिए। तो भगवान जानते हैं किसका धन उनकी सेवा में लगेगा। तो इसलिए किसी चीज की कमी आश्रम में नहीं रहती है। पूरा विश्वास जो सनातन धर्म कहता है, पूरा विश्वास, और मन में एकदम खुला रहिए कि भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान से हम अपनी बात कहेंगे, भगवान एक दिन पूरा करेंगे। जो इच्छा राखहु मन माई, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मन में इच्छा रखिए, शास्त्र, गुरु, ब्राह्मण, ईश्वर, इस पर पूरा विश्वास रखिए, आपकी इच्छा एक दिन पूरी होगी। और भगवान ने जब सबकी इच्छा पूरी की, जसोदा की इच्छा पूरी की, देवकी की इच्छा पूरी की, और कौशल्या की इच्छा पूरी की, दशरथ की इच्छा पूरी की, तो हम लोग दुश्मन थोड़ी है कि हमारी इच्छा नहीं पूरी करेंगे। इसलिए पूरा विश्वास, एक न एक दिन पूरा करेंगे, और पूरा होके रहेगा, पूरा होके रहेगा। तो इसलिए भगवान पर पूरा विश्वास करते हुए यहाँ पर भगवान की स्थापना करके हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। वो सेवा एकदम सेवा की तरह सेवा करेंगे।
उनका पैर दबाना, उनको पंखा करना, उनको भोजन कराना। लोग कहते ना कि भगवान को खिलाएंगे तो क्या भगवान खाएंगे? एकदम खाएंगे। भगवान खाते हैं, हम आप देखते नहीं। हाँ, अब नकली चश्मा लगा के किताब पढ़ने जाएंगे तो किताब पढ़ाएगी? असली चश्मा चाहिए ना। तो ये नकली आंख से भगवान को देखना चाहेंगे तो भगवान को देखेंगे? पहले आंख को शुद्ध करना है तो सब दिखाई पड़ता है कि भगवान खा रहे। अभी हमारी आपकी आंख मट्टी की है, तो जब चिन्मय की आंख हो जाएगी तो सब देखेंगे, तो भगवान दिखाई देंगे। जैसे नकली चश्मा से हम किताब नहीं पढ़ सकते, वैसे नकली आंख से भगवान को नहीं देख सकते। एकदम सीधा सा नियम है। लेकिन लोग सोचते नहीं अब मुझे इसी से दिखाई पड़े, तो बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए तो भगवान की पूरी सेवा और शास्त्र और हमारे शास्त्रों का जो नियम है उस पर पूरा विश्वास। अब कहेंगे कि शास्त्र तो वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, बात सही है। हमारे यहाँ 5 स्त्रोमिंग है, 5 नियम है। हाँ, तो जैसे कहा है शैव मंदिर है, होगा शंकर भगवान का मंदिर होगा, तो शंकर भगवान के नियम से मंदिर चलेगा, जैसा शास्त्र में लिखा है। तो ऐसे ही पूरी तरह। तो हो सकते हैं अब 4 हफ्ता मैं न आऊँ तब, क्योंकि 4 हफ्ता मुझे 6 से 7 से 9 वहाँ हवन करना है। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। और किसके लिए हवन करूँगा? अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। क्या लिखा है न्योता पर? हस्तल मस्कपै। जो संकल्प होगा, जो संकल्प मैं लूँगा कि भगवान संसार को सुख दीजिए, संसार को शांति दीजिए, संसार को भक्ति दीजिए, ठीक है, तो आप सबके लिए ये हवन होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। हाँ, मुझे खुश होना चाहिए कि भगवान ने ये बात मेरे दिमाग में डाली कि तुमको करना है, तो मुझे ठीक से करना है। और उसके बाद एक एक दिन जजमान है, किसी दिन कि पंडित जी अच्छा एक दिन मेरा परिवार आएगा, हम लोग बैठ के हवन करेंगे। तो वो भी जब संकल्प लेंगे तो उनका भी संकल्प यही होगा कि संसार के भलाई के लिए, संसार के सुख के लिए। तो हम सबके सुख के लिए ही यह हवन होगा। और इसलिए हो सके तो एक दिन आइए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने दान नहीं दिया तो मुझे नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। सब के लिए है, सब के लिए। जिसने दान दिया उसके लिए भी, जिसने दान नहीं दे पाया उसके लिए भी, ये सब सबके लिए है।